दोस्तों इंडिया में आज आम लोगों की जान की कीमत आखिर कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है, इसका पता आपको आज इस वीडियो में चलेगा। इसी वजह से दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में हुए 3 इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, जिनको सुनकर आपको पता चलेगा कि आज मॉडर्न इंडिया में आखिर आम लोगों की जान की कीमत कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। ये पहला वीडियो देखिए दोस्तों, ये पहला वीडियो दिल्ली से है, जहाँ पर दिल्ली के अंदर एक गोदाम में एक्सपायर हुए सामान को, यानी कि वो सामान जो कि एक्सपायर हो चुका है, खराब हो चुका है, उसके एक्सपायरी डेट को बदलकर उसके ऊपर नई एक्सपायरी डेट डालकर उसको नया बनाकर बेचा जा रहा था। जब दोस्तों इस गोदाम के ऊपर छापेमारी हुई, तब दोस्तों इस गोदाम से 4.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का माल बरामद हुआ, जो कि एक्सपायर हो चुका था और उसकी एक्सपायरी डेट को बदलकर उसको नया बनाकर सुपरमार्केट्स में, किराना की शॉप पर, यहाँ तक कि मॉल्स के अंदर बेचा जा रहा था। इस स्कैम का दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किराना की शॉप है जिसके पास में एक बिस्किट का पैकेट है जो कि एक्सपायर हो चुका है। अब दोस्तों ये किराना की शॉप इस बिस्किट के पैकेट को इस गोदाम के अंदर भेजती है, जहां पर गोदाम के अंदर काम करने वाले लोग इसकी एक्सपायरी डेट को बदल कर आगे 6 महीने की एक्सपायरी डेट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि एक बिस्किट का पैकेट जो कि ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, उसके ऊपर एक न्यू एक्सपायरी डेट डालकर उसको मार्केट के अंदर बेचा जाता है। जब दोस्तों इस गोदाम के ऊपर छापेमारी हुई, तब दोस्तों यहाँ से ना सिर्फ बिस्किट का पैकेट बल्कि नमकीन, कोल्ड ड्रिंक और हर एक प्रोडक्ट मिला जो आज हम अपने घरों के अंदर खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए दोस्तों, ये दूसरा वीडियो यूपी के गोरखपुर का है, जहां पर गोरखपुर के अंदर एक फैक्ट्री में पनीर बनाया जाता था। जब दोस्तों इस फैक्ट्री के ऊपर छापेमारी हुई, तब दोस्तों पता चला इस फैक्ट्री के अंदर नकली पनीर बनाया जा रहा था। जब इस फैक्ट्री के ऊपर छापेमारी हुई, तब दोस्तों पता चला कि इस फैक्ट्री के अंदर जिस तरह से पनीर बनाया जा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सीधे तौर पर दोस्तों इस पनीर को बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर दोस्तों छापेमारी के वक्त में 40 क्विंटल से भी ज़्यादा नकली पनीर बरामद हुआ था, जिसको बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सीधे तौर पर जहर का काम करते हैं। इस नकली पनीर को बनाने के लिए दोस्तों जिन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था, उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, पाम ऑयल, यहाँ तक कि कपड़े सफ़ेद करने वाला वाइटनर, खराब आटा और खराब दूध तक का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब दोस्तों इस पनीर को मार्केट के अंदर बेचा जाता था, तब दोस्तों इस नकली पनीर में और एक असली पनीर में फ़र्क बताना लगभग नामुमकिन था। नकली पनीर का ये स्कैम दोस्तों जब सामने आया, तब दोस्तों पता चला कि यूपी की ये फैक्ट्री लगभग हर जगह पर, यानी कि पूरे यूपी के अंदर अपना नकली पनीर सप्लाई कर रही थी, जहाँ पर दोस्तों छोटी डेयरी से लेकर बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक ये नकली पनीर बेचा जा रहा था, और यहाँ तक कि खाने में इसी नकली पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों नकली पनीर का ये स्कैम केवल यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों कुछ वक्त पहले गुजरात के अंदर भी एक छापेमारी हुई थी, जहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर कई क्विंटल नकली पनीर पाया गया था। और दोस्तों जब गुजरात के अंदर छापेमारी हुई थी, तब दोस्तों पता चला था कि वहाँ की फैक्ट्री भी लगभग हर एक जगह पर, यानी पूरे गुजरात के अंदर ही अपना नकली पनीर सप्लाई कर रही थी। अब ये तीसरा वीडियो देखिए दोस्तों, ये तीसरा वीडियो शॉकिंग के साथ साथ दुखद भी है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो इंदौर का है, जिसे इंडिया का सबसे ज़्यादा साफ शहर बताया जाता है। जहाँ पर दोस्तों इंडिया की सबसे साफ शहर में गंदा पानी पीने की वजह से 15 लोगों की जान चली गई। गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई किया हुआ पानी पीने से दोस्तों इंदौर के अंदर लगभग 400 लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, और उनमें से 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब दोस्तों इस गंदे पानी की तहकीकात करी गई, तब दोस्तों पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी सप्लाई किया जा रहा था, उसके अंदर सीवर का गंदा पानी मिलकर आ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले निवासियों ने, यानी कि उस जगह पर रहने वाले लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। लेकिन दोस्तों मल्टीपल कंप्लेंट करने के बाद भी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला, और अनफॉर्चुनेटली 400 लोगों को एक ही दिन में हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब दोस्तों इस दुखद घटना पर बीजेपी के मंत्री से सवाल किया गया कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में आखिर वो क्या कर रहे हैं, तब दोस्तों जिस रिपोर्टर ने सवाल पूछा था, दोस्तों बीजेपी के मंत्री उसी से बदतमीजी करने लगे। ये वीडियो देखिए। कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा? इस वीडियो से दोस्तों ये बात तो पूरी तरह से साबित हो जाती है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों को आपकी जान से और आपकी हेल्थ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से दोस्तों आपको अपनी जान और अपनी हेल्थ की फिक्र खुद ही करनी पड़ेगी। दोस्तों आज इंडिया में ह्यूमन लाइफ की एवरेज एक्सपेक्टेंसी लगभग 73 ईयर्स बताई जाती है, यानी कि कोई भी इंसान अगर जीता है तो लगभग 73 साल की उम्र तक जी सकता है। लेकिन दोस्तों क्या सही मायनों में आज के वक्त में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सही मायनों में क्या इंडियंस 73 या फिर 70 की एज तक भी पहुंच सकते हैं? दोस्तों इसका सीधा आंसर है बिल्कुल भी नहीं।
आज इंडिया में दोस्तों खाने पीने की चीज़ों में जिस तरह की मिलावट हो रही है, जिस तरह के केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, उसमें दोस्तों 70 साल की एज तो बहुत ज़्यादा हो गई, बल्कि 60 साल की उम्र तक पहुंच पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग खाने पीने की चीज़ों को एक साइड भी कर दें तो दोस्तों 24 घंटे लेने वाली हवा भी इंडिया के अंदर आज जहरीली हो चुकी है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग दिल्ली से समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और दोस्तों दिल्ली के अंदर रहने वाले लगभग हर एक इंसान की एवरेज लाइफ लगभग 12 साल से कम हो चुकी है। ऐसा दोस्तों मेरा कहना नहीं है, बल्कि ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि WHO का। WHO के अकॉर्डिंग दोस्तों दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल से कम हो चुकी है। यानी कि अगर कोई इंसान 70 साल की उम्र तक जी सकता था तो दोस्तों एयर पोल्यूशन की वजह से आज उसकी लाइफ केवल 58 ईयर्स की ही हो चुकी है। दोस्तों अगर आज हम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड 20 सिटीज़ के बारे में बात करें, यानी कि उन 20 शहरों के बारे में बात करें जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूषित है, यानी कि प्रदूषित है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा दूषित शहरों में 20 में से 19 शहर तो केवल इंडिया के हैं। यानी कि दोस्तों 20 सबसे ज़्यादा दूषित शहरों में से 19 शहर, पूरे 19 शहर दोस्तों केवल इंडिया के ही हैं। यही नहीं, अगर हम लोग इस लिस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग के 50 शहरों में दोस्तों ज़्यादातर शहर इंडिया के ही हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये है कि अगर इंडिया में खाने पीने की चीज़ों को अगर एक साइड कर भी दिया जाए तो दोस्तों इंडिया की हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है कि 70 साल की उम्र तक पहुंचना तो बहुत ज़्यादा दूर है। क्योंकि दोस्तों आज इंडिया में लगभग हर एक इंसान की लाइफ 5 से लेकर 12 साल तक कम हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों को आपकी हेल्थ से या फिर आपकी जान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से दोस्तों आपको अपनी हेल्थ को बचाने के लिए खुद ही उसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों कुछ सॉल्यूशंस आज मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप लोग बाहर की चीज़ों को आदी है, यानी कि अगर आपको बाहर की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों बाहर की चीज़ों को खाना अवॉइड करें। क्योंकि दोस्तों बाहर की चीज़ों में इस तरह के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, इस तरह के ऑयल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों बाहर के खानों में, बाहर की चीज़ों में हाइजीन का तो नामो निशान भी नहीं होता। दूसरी चीज़ दोस्तों एयर पोल्यूशन। दोस्तों अगर आप लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर चल रहा है तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहें, अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों को बंद रखें और बिना वजह बाहर ना जाएं। यदि दोस्तों अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग मास्क का इस्तेमाल करिए, और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो एक एयर प्योरीफायर अपने घर के अंदर ज़रूर रखें। तीसरी चीज़ है दोस्तों वाटर पोल्यूशन। अगर आपके घर में गंदा पानी आता है तो दोस्तों प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, या फिर दोस्तों अगर आपके घर में गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई किया हुआ साफ़ पानी भी आ रहा है तो उसको उबाल कर ही पिए, डायरेक्ट उस पानी का सेवन ना करें। चौथी चीज़ दोस्तों पैकेज फूड। दोस्तों पैकेज फूड से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि दोस्तों पैकेज फूड का आज के वक्त में बता पाना कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है या फिर वो एक्सपायर हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हो सकता है दोस्तों जो पैकेज फूड आज आप किसी भी किराना की शॉप से, सुपरमार्केट से, यहाँ तक कि मॉल से भी खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि उसकी एक्सपायरी डेट को बदला जा चुका हो। दोस्तों हाल के कुछ सालों में इंडियंस ने बड़े पैमाने पर इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा है और बाहर के देशों में जाकर बसे हैं, चाहे दोस्तों वो लोग बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए गए हो या फिर दोस्तों इंडिया की एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या फिर इंडिया के करप्शन की वजह से। लेकिन दोस्तों वो लोग जो इंडिया से बाहर नहीं जा सकते दोस्तों, उनको अपनी हेल्थ का और अपनी जान का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सत्ता में बैठे हुए मंत्री और सत्ता में बैठे हुए अधिकारियों को आपकी जान से और आपके ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इसी वजह से दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इन स्कैम्स के बारे में पता चल सके और दोस्तों बाकी लोग भी अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।